गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। एक सच्चा गुरु कोई साधारण आध्यात्मिक शिक्षक नहीं है, बल्कि वह है जिसने अनंत ब्रह्म के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लिया है। इसलिए वह दूसरों को उसी आनंदमय लक्ष्य तक ले जाने के योग्य है। संस्कृत ग्रंथों में गुरु को गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात मिटाने वाला, अंधकार को मिटाने वाला कहा जाता है। गुरु की सार्वभौमिक चेतना के प्रकाश में अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने गुरु शिष्य परंपरा में गुरु शिष्य संबंध को एक बहुत ही व्यक्तिगत एवं निजी आध्यात्मिक संबंध अर्थात शिष्य के द्वारा निष्ठावान आध्यात्मिक प्रयास और गुरु के दिव्य आशीर्वाद का मिलन बताया है। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा अति प्राचीन है। प्राचीन काल से गुरु भक्ति की महान मर्यादा रही है। गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को सौंप देते हैं और उसे भूत, वर्तमान और भविष्य से परिचय करवाते हैं। भारत में सदा ही गुरु की महिमा गाई जाती रही है। गीता में कहा गया है कि जीवन को सुंदर बनाना, निष्काम और निर्दोष करना ही सबसे बड़ी विद्या है। इस विद्या को सिखाने वाला ही सद्गुरु कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सद्गुरु वही है जिसे गुरु परंपरा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई है। वह शिष्य के दोषों को स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर संबंध थे। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और शिष्य गुरुओं को पिता तुल्य मानते थे। ऊपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते थे। यह व्यवस्था कार्य विभाजन द्वारा बहुत सुचारू रूप से होती थी। प्रत्येक आत्मा का पूर्ण होना नियति है और प्रत्येक प्राणी अंत में पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करेगा। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का सर्वोच्च स्थान है। परंपरा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप में जारी रहना। परंपरा प्रणाली में किसी विषय या उपविषय का ज्ञान बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में संचारित होता रहता है। यास्क ने स्वयं परंपरा की प्रशंसा करते हुए कहा है, अयम मंत्रार्थः चिंताभ्यूहो अपि श्रुति तो अपि तर्कतः। अर्थात मंत्रार्थ का विचार परंपरागत अर्थ के श्रवण अथवा तर्क से निरूपित होता है, क्योंकि न तो पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तव्याः प्रकरणशः एव निर्वक्तव्याः। मंत्रों की व्याख्या पृथक हो नहीं सकती, अपितु प्रकरण के अनुसार ही हो सकती है। हेषु प्रत्यक्षमस्ति अनिरेश तपसो वा। वेदों का अर्थ किसके द्वारा संभव है? इस विषय पर यास्क का कथन है कि मानव न तो ऋषि होते हैं न तपस्वी, इसलिए मंत्रार्थ का साक्षात्कार कर नहीं सकते। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य
परंपरा के अंतर्गत गुरु अपने शिष्य को विद्या सिखाता है, ज्ञान देता है। बाद में वही शिष्य गुरु के रूप में दूसरों को शिक्षा देता है। यही क्रम चलता जाता है। यह परंपरा सनातन धर्म की सभी धाराओं में मिलती है। हमारी संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। कहीं गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है तो कहीं गोविंद। सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से व्युत्पन्न है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। गुरुः ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंधों का आधार था। गुरु का ज्ञान, मौलिकता, नैतिक बल, उनका शिष्यों के प्रति स्नेह भाव और ज्ञान बांटने का निस्वार्थ भाव, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, आज्ञाकारिता, अनुशासन शिष्य का महत्वपूर्ण गुण माना जाता था। आचार्य चाणक्य आदर्श शिष्य के गुण इस प्रकार बताते हैं। काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से आरंभ होता है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। गुरु के संबंध में श्री रामकृष्ण कहते हैं, गुरु मानो गंगा जी है, गुरु मानो मध्यस्थ हैं। जैसे मध्यस्थ दो प्रेमानुरागियों को मिला देता है, वैसे ही गुरु भी साधक को इष्ट से मिला देते हैं। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। इष्ट दर्शन होने के पहले शिष्य को प्रथम गुरु के दर्शन होते हैं तथा स्वयं धीरे धीरे उस इष्ट रूप में विलीन हो जाते हैं। तब शिष्य गुरु तथा इष्ट को अभिन्न एक रूप देखता है। इस अवस्था में शिष्य जो वर मांगता है, गुरु उसे वही देते हैं, यहाँ तक कि गुरुदेव उसे सर्वोच्च निर्वाण की अवस्था तक दे सकते हैं। वस्तुतः गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की अनूठी पहचान है। गुरु परंपरा गुरुओं के निर्बाध उत्तराधिकारी को संदर्भित करती है। ऐसे ही अनेक गुरु शिष्य परंपरा के उदाहरण हमारी संस्कृति, साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण परशुराम और कर्ण है। कर्ण ने परशुराम जी से शिक्षा ली थी। द्रोणाचार्य केवल अर्जुन के गुरु नहीं, बल्कि एकलव्य के भी गुरु थे। द्रोणाचार्य के शिष्य न बनाने पर एकलव्य ने मिट्टी की उनकी मूर्ति बनाई और उस पर ध्यान केंद्रित किया और प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या सीखी। एक बार द्रोणाचार्य के पूछने पर कि धनुर्विद्या कहाँ से सीखी, तो एकलव्य ने जब उनकी ओर संकेत किया, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांगा। बिना विचारे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरुदेव को अर्पित कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के संबंध में कहते हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमे मोरी में चूरण चारो
समन सकल भव रुज परिवारो। गुरुदेव के चरण कमलों की रज की मैं वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोग के परिवार का नाशक है। वस्तुतः गुरु के बिना ज्ञान लाभ असंभव है। गुरु अपने शिष्यों को शास्त्रीय और अनुभवजन्य दोनों ही प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरु महिमा को स्वीकार करने वाले लोगों के लिए गुरु के शब्द तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, इसके साथ ही उनके भाव की प्रधानता अधिक होती है। कृष्ण गोकुल में गैया चराने वाले एक ग्वाले थे, जिसे संदीपनी ऋषि ने वेद उपनिषदों का ज्ञान देकर एक युग पुरुष बना दिया। द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव और पांडव थे। वे उन्हें अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला का अभ्यास कराते थे। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। मगध के राजा महानंद से अपमानित चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह नंदवंश का नाश नहीं कर देगा, तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। चंद्रगुप्त के रूप में एक ऐसा होनहार शिष्य उन्हें मिला था, जिसे उन्होंने युद्ध कला में पारंगत कर अपने अपमान का बदला लिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अखंड भारत की स्थापना की। श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रदत्त ज्ञान के कारण ही स्वामी विवेकानंद भारत के पुनरुत्थान कर्ता, विश्व उद्धारक और युग नायक बने। रामकृष्ण परमहंस को एक ऐसा शिष्य मिला जिसने परतंत्र भारत को विश्व गुरु का पद दिलाया। स्वामी रामदास समर्थ सन्यासी थे। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी, उससे उनका हृदय संतप्त हो उठा। जनता को आतताई शासकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने शिवाजी को चुना और उन्हें हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिवाजी एक छत्रप से छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जिसमें संतत्व है वही संत है। ईश्वर ने अपनी बातों को लोगों को समझाने के लिए, उन्हें सन्मार्ग दिखाने के लिए व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसके चिंतन, शरीर, धन, ज्ञान का विकास कैसे हो, उसके लिए एक प्रतिनिधि परंपरा का प्रारंभ किया। यही संत अथवा गुरु परंपरा है। संतों के जीवन और क्रियाकलाप ईश्वर की भावनाओं, ईश्वरावतार के उद्देश्य, ईश्वरीय विचारों और गुणों से संयुक्त होते हैं। वे सदा ईश्वर चिंतन ही करते हैं। संतों के जीवन से समाज की यही अपेक्षा रहती है कि संत निर्लोभी और निष्काम होंगे और ईश्वर की ओर समाज को अग्रसर करेंगे। शिष्य का उत्तरदायित्व गुरु के प्रति श्रद्धा और विनम्रता से जुड़ा होता है। वह गुरु के आदेशों का पालन कर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है और आत्मविकास
और लोकहित करता है। गुरु शिष्य का संबंध केवल शैक्षिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और जीवन दृष्टि का भी संबंध है। इस पावन संबंध में विश्वास, सम्मान और समर्पण का तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। परंपराओं, संस्कारों और विचारधाराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में इस संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरु शिष्य परंपरा ने भारतीय समाज में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित किया है। इसमें केवल बौद्धिक ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती रही है। यह परंपरा भारतीय जीवन के नैतिक और धार्मिक मूल्यों के संरक्षण और प्रचार में सहायक रही है। आजकल तकनीकी और डिजिटल शिक्षा के बावजूद गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बना हुआ है। गुरु केवल ज्ञान देने वाले ही नहीं बल्कि वे शिष्य को जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए मानसिक और नैतिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। शिष्य के जीवन में गुरु की भूमिका हमेशा मार्गदर्शक की होती है। गुरु शिष्य परंपरा न केवल ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है बल्कि यह समाज में संस्कार और नैतिकता का प्रसार भी करती है। यह परंपरा हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तभी तो कहा गया है, गुरुं विना भाति न चैव शिष्यः शमेन विद्या नगरी जनेन।